Welcome to this session. In this session here, I will discuss class 6 history chapter 2 from hunting gathering to growing food. From hunting gathering to growing food, here I will discuss these things. इट मीन्स कि आपको देखिए आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक की बात करते हैं यहाँ पे चैप्टर 2 में। तो आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, तो आखेट खाद्य संग्रह देखिए यहाँ का तुषार ट्रेन जर्नी आपको यहाँ पे देखिए। तुषार ट्रेन जर्नी देखिए, तुषार की रेल यात्रा देखिए। तुषार वाज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजिन्स वेडिंग। Tushar was going from Delhi to Chennai for his cousin's wedding. For his cousin's wedding, तुषार अपने रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। They were traveling by train, and he had managed to squeeze. He had managed to squeeze into the window seat. He nosed. His nose glued. He's not glued to the glass pan. His nose glued to the glass pan as he watched trees and houses fly past. Fly past. His uncle tapped his shoulder and said, "Do you know that train were first used about 150 years ago, and that people began using buses a few decades later?" देखिए, जहाँ से वो बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया था। देखिए, रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई थी, जहाँ से वो बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया था। तेज़ दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, "पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई।" तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने की तेज़ रफ्तार वाली सवारियाँ नहीं थी, तो क्या वे यात्राएँ नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। Tushar wondered when people could not travel quickly. Tushar wondered when people couldn't travel quickly from one place to another. Did they spend their entire lives wherever they were born? Wherever they were born, not quite. अब देखिए, ऐसी बात नहीं थी, नॉट क्वाइट। अब देखिए, द अर्लीस्ट पीपुल, यहाँ पर जो खास चीज़ आपको देखने को मिल रही है, द अर्लीस्ट पीपुल वाई वर दे ऑन मूव। देखिए, द अर्लीस्ट पीपुल वाई दे वर, आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते हैं। तो पहली जो चीज़ यहाँ पर देखिए क्या, द अर्लीस्ट पीपुल वाई वर दे ऑन द मूव। द अर्लीस्ट पीपुल वाई वर दे ऑन द मूव, इसका देखिए आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। तो आखिर आरंभिक मानव की बात करते हैं यहाँ पर। आरंभिक मानव आखिर वे इधर क्या, देखिए द अर्लीस्ट पीपुल मतलब आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते हैं। वाई वर दे ऑन द मूव, वाई वर दे ऑन द मूव मतलब आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। We know about people who lived in the subcontinent as early as 2 million years ago. 2 million years ago. Today we describe them as hunter-gatherers. The name comes from the way in which they got their food. देखिए, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। देखिए, हम उन लोगों के बारे में जानते थे जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। 20 लाख साल पहले। देखिए, 2 मिलियन कहा गया। मिलियन मतलब आपको क्या होता है, 10 लाख होता है। मिलियन मतलब क्या होता है, 10 लाख। 2 मिलियन मतलब 20 लाख आपको हो गया। तो 20 लाख साल पहले आकर आज हम उन्हें आँखें तक खाद्य संग्राहक के नाम जानते हैं। आज हम उन्हें आँखें तक खाद्य संग्राहक के रूप में जानते हैं। आज हम उन्हें आँखें तक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। आज हम उन्हें आँखें तक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। आज हम उन्हें आँखें तक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। आज हम उन्हें क्या, आँखें तक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। तो आज हम उन्हें देखिए आँखें तक खाद्य भोजन के नाम से जानते हैं। Generally they hunted wild animals. Generally they hunted wild animals. Generally they hunted wild animals. Caught fishes. Fishes and birds. Gather fruits, roots, nuts, seeds, leaves, stalks and eggs. अब ये देखिए क्या कि हम उन्हें आँखें तक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है।
देखिए आमतौर पर खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। तो फिर आपको देखिए हंटर गैदर मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, दे आर मैनी रीजन फॉर दिस। देखिए हंटर गैदर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, दे आर मैनी रीजन फॉर दिस। आंखें तक खाद्य संग्राहक समुदाय, आंखें तक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते। आंखें तक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के आपको कई कारण थे। अब देखिए फर्स्ट इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम। फर्स्ट इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, they would have eaten up all the available plant and animal resources. They would have eaten up all the available plant and animal resources. Therefore, they would have had to go elsewhere in search of food. देखिए क्या कि आज हम उन्हें आखिर तक खाद्य संग्रह के नाम जानते हैं, भोजन नहीं, ये नहीं। देखिए पहला जो आपको रीज़न था यहाँ देखिए फर्स्ट इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज। देयरफॉर दे वुड हैव हैड टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड। देखिए पहला कारण ये है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फल और जानवरों खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। अभी आपको आगे यहाँ पर कहता है सेकंड, देखिए सेकंड बात देखिए यहाँ पर सेकंड, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे। तो सेकंड देखिए रीजन क्या है कि एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉल प्रे, प्रे शिकार, or in the case of deer and wild cattle in search of grass and leaves. And that is why who hunted them and had to follow their movement. And that is why those who hunted them had to follow their movement. आगे आप देखिए क्या दूसरा कारण यह कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। इसलिए देखिए दैट इज वाई, मतलब इसलिए आपको होता। अब आगे यहाँ पर जो देखिए कहा गया है कुछ यहाँ पर आ, कुछ नई बातें तो आपके यहाँ पर नहीं कही गई है, तो इसी का आप आगे देखिए। देखिए थर्ड में आपको यहाँ पर समझने की बात है यहाँ पे। तीसरा आपके यहाँ पर देखिए जो बातें आपको कही गई है, देखिए तीसरा जो आपको मुख्य वजह है उसको समझिए। देखिए थर्ड प्लांट्स देखिए यहाँ पर क्या, प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन। देखिए थर्ड यहाँ पर क्या, प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन। थर्ड में आपको देखिए प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन, सो पीपुल मे हैव मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। तीसरा कारण यह कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इससे लोग उनकी तलाश उपयुक्त मौसम के अनुसार इलाकों में घूमते होंगे। अब देखिए थर्ड, plants and trees bear fruits in different season, so people may have moved from season to season in search of different kinds of plants। तीसरा कारण यह कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इससे लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। फिर देखिए फोर्थ में क्या, पीपुल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। फोर्थ में देखिए पीपुल प्लांट्स एंड एनिमल नीड वाटर टू सर्वाइव। वाटर इज फाउंड इन लैक्स, स्ट्रीम एंड रिवर्स। while many river and lakes are perennial with water throughout the year। just 1 minute। यहाँ पेरेनियर है, यहाँ पे जो चीज़ आपको है कि लेक्स आर पेरेनियल विथ वाटर थ्रू आउट द ईयर, अदर्स आर सीजनल। पीपुल लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, विंटर एंड समर।
देखिए और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़-पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी पानी चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़-पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद भी मिल पाता है। इससे ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर-उधर जाना पड़ता होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि जो मिथ मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर अ, perennial with water throughout the year. Other are seasonal. People living on their banks would have had to go in search of water during the dry seasons, winter and summers. यहाँ पे कहा गया है कि फॉर पीपल प्लांट्स एंड रिवर नीड वाटर टू सर्वाइव वाटर इज फाउंड इन लेक्स स्ट्रीम्स एंड रिवर while many river and lakes are perennial with water throughout the year. Perennial means क्या है जिसमें पानी पूरे साल भर रहती है with water throughout the year. Others are seasonal. People living on their banks would have had to go in search of water during the dry seasons, water and summer. देखिए चौथा कारण है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता जिसको पेरेनियल बोलते हैं। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है अर्थात वो सीजन होता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर-उधर जाना पड़ता होगा। अब आगे देखिए हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपुल, हम इन लोगों के बारे में कैसे अधिक आरंभिक हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपुल, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती आरंभिक मानव के हमको जानकारी कैसे मिलती है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ थिंग्स हंटर गैदरर मेड एंड यूज्ड। Archaeologists have found some of the things. Archaeologists have found some of the things hunter gatherers made and used. Archaeologists have found some of the things hunter gatherers made and used. Hunter gatherers made and used. It is unlikely that people made and used tools of stones, wood, and bone, of which stone tools have survived best. यहाँ देखिए क्या it is likely that people made and used tools. अब देखिए it is likely that people made and used tools of stone, wood and bone. If which a stone lose have survived best. Which stone tools have survived best. देखिए इनमें से कुछ औजारों का प्रयोग इनमें से कुछ आर्कियोलॉजिस्ट have found some of the things hunter gatherer made and used. कुछ इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने एक ऐसा नहीं। देखिए यहाँ पर क्या पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखिर तक खाद्य संग्राहकों क्या करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के पत्थरों लकड़ी और हड्डियों को औजार बनाए हो। इनमें से अब पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। तो फिलहाल का आप ये देखिए some of these stone tools were used to cut meat and bone, scrape bark from trees, and hide animal skins, chop fruit and roots. Some may have been attached to handles of bone or wood to make a spear and arrows for hunting. For hunting, other tools were used to chop wood, which was used as firewood. Was also used to make huts and tools. इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पैरों की छाल और जानवरों की खाल उतारने किया जाता था। कुछ समय के साथ हड्डियों के या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बांध जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ-साथ झोंपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। देखिए यहाँ से ये चीज़ें आपको क्योंकि इसमें कुछ खास बात आपको देखिए जो देखने को मिला वो आपको यहाँ पर क्या स्टोन टूल्स देखिए स्टोन टूल्स में ऑल्सो यू हैव बीन यूज फॉर लेफ्ट डिगिंग इन द ग्राउंड रफ देखिए स्ट्रेचिंग क्लॉथ मैड इनटू कॉर्नर।
अब हम देखिए क्या है कि पत्थर औजार का उपयोग करते हुए इंसान के खाने योग्य बाएँ इंसान खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए क्या किया जाता था और दाएँ जानवरों की खाल से बनी वस्तुओं को सीलने के लिए क्या किया था। तो ये उसका प्रश्न हुआ था कि स्टोन टूल्स में आल्सो हैव बीन यूज्ड फॉर लैप डिगिंग द ग्राउंड फॉर टू कलेक्ट एडिबल आइटम टू कलेक्ट फिर आपको क्या है कि करेक्ट ठीक राइट में क्या स्टिचिंग क्लॉथ मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन देखिए जानवर की खाल से बने वस्तुओं को सिलने के लिए किया जाता था। यहाँ से चीज़ें भी आपको हो गई। अब यहाँ देखिए तो चैप्टर 2 जो आपके यहाँ पर आरंभिक मानव से इतना कैसे मिलती है, ये जो आपको चैप्टर 2 है उसकी चर्चा हम ये चैप्टर 2 यहाँ भाई आपको दूसरी से हम बाद में करेंगे सम ऑफ दीज स्टोन्स वर्ड।